एक आदमी की सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है? उसे लगता है कि उसकी पत्नी उसकी सबसे अच्छी दोस्त है और इसी दोस्ती के नाम पर वो अपने दिल के सारे राज, अपनी सारी कमजोरियां, अपने सबसे गहरे डर उसके सामने खोल कर रख देता है और यही उसकी सबसे बड़ी भूल होती है। याद रखना, औरत प्यार से ज्यादा शक्ति और सुरक्षा का आदर करती है। जिस दिन तुम उसके सामने पूरी तरह खुल गए, जिस दिन तुम्हारा कोई राज बचा ही नहीं, उस दिन तुम्हारे अंदर का वो आकर्षण खत्म हो जाएगा और फिर शुरू होता है असंतोष। एक ऐसी आग जो चुपचाप रिश्ते को जलाती है और कई बार किसी तीसरे इंसान को उस रिश्ते में जगह दे देती है। बचपन से सिखाया जाता है कि पति पत्नी को एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाना चाहिए। यह सुनने में कितना अच्छा लगता है ना, एक आदर्श दुनिया की कहानी। पर सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। इंसानी मनोविज्ञान बहुत गहरा और पेचीदा होता है। जब तुम अपनी सबसे बड़ी कमजोरी किसी को बताते हो तो तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें समझेगा, तुम्हें सहारा देगा। पर असल में क्या होता है? उसके अवचेतन मन में, यानी उसके सबकॉन्शियस माइंड में तुम्हारा कद छोटा हो जाता है। एक औरत एक ऐसे मर्द की तलाश में होती है जो पहाड़ की तरह मजबूत हो, जिसके पीछे वो खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। पर जब वो पहाड़ ही रोने लगे, जब वो पहाड़ ही अंदर से खोखला दिखने लगे, तो वो सुरक्षा कहाँ जाएगी? उसकी नजर में तुम्हारी इज्जत कम होने लगती है और जहाँ इज्जत नहीं होती वहाँ प्रेम ज्यादा देर तक नहीं टिकता। वहाँ जगह बनती है तुलना की। वो अनजाने में ही तुम्हारी तुलना दूसरे ज्यादा मजबूत दिखने वाले मर्दों से करने लगती है। आचार्य चाणक्य कोई आम कूटनीतिज्ञ नहीं थे। उन्होंने इंसानी फितरत को उसकी सबसे गहरी और सबसे अंधेरी घाटियों में जाकर समझा था। चाणक्य ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि एक मर्द को कुछ बातें अपने तक ही सीमित रखनी चाहिए। ये छल नहीं है, ये अपने रिश्ते को और अपने अस्तित्व को बचाने की क्षमता है। सबसे पहली बात जो चाणक्य बताते हैं वो है तुम्हारा पैसा और तुम्हारा आर्थिक संकट। कभी भी अपनी पूरी आमदनी, अपना हर एक पैसा या अपना सबसे बड़ा आर्थिक डर उसके सामने मत खोलो। अगर तुम उसे अपनी पूरी दौलत बता दोगे तो उसकी इच्छाएं तुम्हारी आमदनी से बड़ी हो जाएंगी। और उससे भी खतरनाक तब होता है जब तुम उसे अपनी आर्थिक कमजोरी बताते हो। जब तुम कहते हो कि मैं बर्बाद हो रहा हूँ, मेरे पास कुछ नहीं बचा, तुम्हें लगता है वो साथ देगी, शायद कुछ देर दे, लेकिन अंदर ही अंदर वो असुरक्षित महसूस करने लगेगी। और ये असुरक्षा उसे उस जगह ढूंढने पर मजबूर कर सकती है जहां आर्थिक स्थिरता हो। एक मर्द का आत्मविश्वास उसके काम और उसके आर्थिक नियंत्रण से झलकता है। इसे कभी अपने हाथ से मत जाने दो। दूसरी सबसे गहरी गलती जो मर्द करते हैं वो है अपने अपमान की कहानी सुनाना। बाहर किसी ने तुम्हारी बेइज्जती की, किसी ने तुम्हें नीचा दिखाया और तुम घर आकर उसके सामने रोने लगे, अपनी भड़ास निकालने लगे। तुम्हें लगता है तुम अपना दर्द बांट रहे हो, पर तुम असल में क्या कर रहे हो? तुम उसे ये बता रहे हो कि बाहर के लोग मेरी इज्जत नहीं करते, मेरा कोई रुतबा नहीं है। अगर दुनिया तुम्हारी इज्जत नहीं करती तो वो औरत तुम्हारी इज्जत क्यों करेगी? चाणक्य कहते हैं कि अपमान एक जहर है, इसे खुद पीना सीखो, इसे उगलकर अपने घर के आंगन में मत फैलाओ। जिस दिन उसे लगने लगा कि लोग तुम्हें हल्के में लेते हैं, उस दिन वो भी तुम्हें हल्के में लेने लगेगी। और यहीं से शुरू होती है वो सीढ़ी जो किसी और तक जाती है, किसी ऐसे इंसान तक जिसे दुनिया झुक कर सलाम करती हो। तीसरी बात, अपने बीते हुए कल की गलतियां और अपने पुराने रिश्ते। ये एक ऐसी आग है जिसमें मर्द अपना ही घर जला बैठता है। ईमानदारी के नशे में चूर होकर वो अपने पुराने प्रेम प्रसंग, अपनी पुरानी आशिकी या जवानी की कोई ऐसी भूल बता देता है जिसे वहीं दफन होना चाहिए था। एक औरत सब कुछ भूल सकती है, पर वो अपनी तुलना कभी नहीं भूलती। तुमने जो कल बताया वो उसके दिमाग में एक बीज की तरह गिरता है। फिर जब भी तुम दोनों के बीच कोई छोटी सी भी बहस होगी, वही बात एक विशाल पेड़ बनकर तुम्हारे सामने खड़ी हो जाएगी। वो हमेशा यही सोचेगी कि अगर तुम तब ऐसे थे तो क्या गारंटी है कि तुम आज ऐसे नहीं हो। शक पैदा हो चुका है और शक जब घर में आता है तो वो अकेला नहीं आता, वो अपने साथ तबाही लाता है। और चाणक्य यही सिखाते हैं कि बीता हुआ कल एक मरी हुई लाश की तरह है। उस लाश को अपने आज के आंगन में मत रखो, वरना पूरी जिंदगी सड़न से भर जाएगी। चौथी बात जो चाणक्य ने कही है वो सुनने में आम लगती है, पर इसका असर बहुत गहरा होता है। किसी और का दिया हुआ राज। अगर तुम्हारे दोस्त ने, तुम्हारे परिवार वालों ने या किसी ऐसे इंसान ने जो तुम पर भरोसा करता है तुम्हें अपना कोई राज बताया है, तो वो राज कभी भूल कर भी अपनी पत्नी को मत बताना। तुम्हें लगेगा कि सिर्फ एक बात ही तो बतानी है, इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। एक औरत के पेट में दूसरों का राज शायद ही बच पाता है, और जब वो राज बाहर आता है तो वहां पर तुम्हारा भरोसा टूटता है। समाज में तुम्हारी छवि एक हल्के और कमजोर इंसान की बन जाती है। पर इसका सबसे खतरनाक हिस्सा कुछ और है। जब तुम किसी और का राज उसके सामने खोलते हो तो उसके अवचेतन मन को लगता है कि तुम एक भरोसेमंद मर्द नहीं हो। आज तुम किसी और का राज बता रहे हो, कल तुम उसका राज भी किसी को बता सकते हो। और जहां भरोसा नहीं होता वहां समर्पण कभी नहीं हो सकता। और पांचवी, सबसे खतरनाक और सबसे गहरी बात, तुम्हारी भावनात्मक निर्भरता, यानी तुम्हारा वो खोखला डर कि तुम उसके बिना जी नहीं सकते। एक मर्द प्यार में पड़कर अक्सर ये सबसे बड़ी भूल कर बैठता है। वो अपनी पत्नी के कदमों में अपना पूरा वजूद रख देता है। वो दिन रात उसे ये एहसास दिलाता है कि अगर वो उसे छोड़ गई तो वो टूट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तुम्हें लगता है कि ऐसा कहने से वो तुम्हारे प्यार की गहराई समझेगी। तुम्हें लगता है कि वो इसे तुम्हारी वफादारी मानेगी। नहीं, बिल्कुल नहीं।
तुम उसे अनजाने में ही खुद को तबाह करने की पूरी ताकत दे रहे हो। इंसानी फितरत का एक बहुत गंदा उसूल है, जिसे पता चल जाए कि तुम उसके मोहताज हो, वो तुम्हें कुचलना शुरू कर देता है। जब तुम उसे अपनी दुनिया का इकलौता केंद्र बना लेते हो तो तुम एक कमजोर, लाचार और बेबस इंसान नजर आते हो। एक औरत ऐसे मर्द का सम्मान कभी नहीं कर सकती जो खुद के पैरों पर खड़ा होने के बजाय उसके पल्लू से बंधा हो। उसे एक राजा चाहिए, कोई गुलाम नहीं। जिस दिन उसे तुम्हारी इस भयंकर कमजोरी का एहसास हो गया, उसी पल से उसकी नजरें भटकना शुरू हो जाती हैं। उसका अवचेतन मन किसी ऐसे मर्द को तलाशने लगता है जो आजाद हो, जो अपने आप में पूर्ण हो, जिसे किसी की बैसाखी की जरूरत ना हो। अब ये बातें सुनकर शायद तुम्हें लगे कि मैं रिश्तों के खिलाफ जहर घोल रहा हूँ या मैं औरतों को गलत ठहरा रहा हूँ। नहीं, मैं सिर्फ इंसानी मनोविज्ञान का वो नंगा और काला सच बता रहा हूँ जिसे लोग स्वीकार करने से डरते हैं। दुनिया स्वार्थ और शक्ति के संतुलन पर चलती है। रिश्ते सिर्फ प्यार से नहीं चलते, वो जरूरत, निर्भरता और सबसे बढ़कर सम्मान की नींव पर टिके होते हैं। बिना इज्जत के प्यार वैसा ही है जैसे बिना पानी के कोई सूखी हुई नदी, वो दरकने लगती है। और जब रिश्तों में दरारें पड़ती हैं तो इन्हीं दरारों में जन्म लेता है धोखा। अफेयर कभी भी रातों रात नहीं होते, कोई भी अचानक एक दिन उठकर धोखा नहीं देता। ये एक बहुत लंबी और खामोश प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया तब शुरू होती है जब तुम्हारी इज्जत धीरे धीरे कम होने लगती है, जब तुम्हारे अंदर का वो रहस्य, वो मर्दानगी का आकर्षण, वो ताकत पूरी तरह से खत्म हो जाती है। और जब तुम्हारे अंदर का वो खालीपन उसे चुभने लगता है, तब वो खालीपन कहीं और से भरा जाने लगता है। कोई और जो तुम्हारी तरह कमजोर नहीं दिखता, कोई और जिसके पास वो ताकत और वो रहस्य आज भी बरकरार है। एक औरत उसी मर्द से दबकर या झुककर रहना पसंद करती है जिसके वजूद में उसे एक लीडर नजर आता है। जब तुम ही रोने लगोगे तो वो किसके कंधे पर सर रखेगी? तो फिर अब सवाल उठता है कि क्या करें, कैसे बचे इस मनोवैज्ञानिक जाल से? आचार्य चाणक्य बहुत साफ शब्दों में समझाते हैं कि एक मर्द का चरित्र समंदर की तरह गहरा होना चाहिए। बाहर से बिल्कुल शांत, ठहरा हुआ, लेकिन अंदर कितनी गहराई है, अंदर कितने तूफान दबे हैं, ये कोई ना नाप सके। अपनी पत्नी से अथाह प्रेम करो, उसका पूरा सम्मान करो, उसे दुनिया की हर खुशी ला कर दो, लेकिन अपना रिमोट कंट्रोल कभी उसके हाथ में मत दो। अपने अस्तित्व का, अपने दिमाग का कुछ हिस्सा सिर्फ और सिर्फ अपना रखो। तुम्हारे अंदर एक ऐसी दुनिया होनी चाहिए जहां तक किसी की भी पहुंच ना हो, तुम्हारी पत्नी की भी नहीं। अपने आसपास एक रहस्य बनाए रखो। जब तक एक औरत तुम्हें पूरी तरह से पढ़ नहीं लेती, तब तक उसका आकर्षण और उसका खिंचाव तुम पर बना रहता है। याद रखना, जिस किताब के सारे पन्ने इंसान एक बार पढ़ लेता है, उसे वो अलमारी में फेंक देता है, वो उसे दोबारा खोलकर नहीं देखता। तुम्हारे पास ताकत होनी चाहिए, अपनी जुबान पर और अपनी भावनाओं पर लोहे जैसा नियंत्रण होना चाहिए। अगर तुम्हें कोई दर्द है तो उसे अकेले सहना सीखो। अगर तुम अंदर से टूट रहे हो तो बंद कमरे में अकेले रो लो, अपने आंसू खुद पोंछो। लेकिन जब उस कमरे से बाहर निकलो तो तुम्हारी आंखों में वही पुरानी आग होनी चाहिए। बाहर निकलो तो शेर की तरह निकलो, जिसकी चाल देखकर ही जंगल शांत हो जाता है। हमेशा याद रखना, ये दुनिया और ये समाज उसी की इज्जत करता है जो खुद अपनी इज्जत करना जानता है, जो अपने घाव सबको दिखाता फिरता है। लोग उस पर मरहम नहीं लगाते, लोग उस पर नमक छिड़कते हैं। अपनी कमजोरियों को अपना हथियार बनाना सीखो, अपनी ढाल नहीं। अपने अंदर सोए हुए उस चाणक्य को जगाओ जो कठिन से कठिन परिस्थितियों के आगे घुटने में ही टेकता, बल्कि उन परिस्थितियों को अपने इशारों पर नचाता है। आज से और अभी से अपनी जुबान पर लगाम लगाना सीख लो। ये जो हर बात बता देने की तुम्हारी आदत है, ये ईमानदारी नहीं, ये बेवकूफी है। हर बात बताना सच्चा प्यार नहीं होता। कभी कभी कुछ बातें खामोशी से छुपा लेना ही उस रिश्ते को और उस परिवार को बचाने की सबसे बड़ी कीमत होती है। अब ये तुम्हें तय करना है, क्या तुम ये कीमत चुकाने के लिए तैयार हो? क्या तुम अपनी भावनाओं को आंसुओं में बहाने के बजाय पी जाना सीखोगे, या फिर अपनी मूर्खता में अंधे होकर किसी और को अपनी जगह लेने का इंतजार करोगे? फैसला सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। अगर ये सच तुम्हारे दिल के किसी कोने तक पहुंचा है, अगर तुम्हें लगता है कि आज तुम्हारी आंखों पर बंधी कोई पट्टी खुली है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना।